बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठी अनन्या बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो या शायद किसी याद का। तभी दरवाजा खुला। काले कोट में गहरी आंखों वाला एक लड़का अंदर आया, आरव। उसकी नजर जैसे ही अनन्या पर पड़ी, वक्त कुछ सेकंड के लिए रुक गया। आरव ने कॉफी ऑर्डर की और अनजाने में वही टेबल चुन ली जहां अनन्या बैठी थी। अगर आपको बुरा न लगे, आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या ने बिना देखे कहा, अगर बुरा लगता तो ये जगह खाली नहीं होती। दोनों मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। काम, शहर, बारिश, किताबें, और कब बातें दिल तक पहुंच गईं, उन्हें खुद पता नहीं चला। आरव ने कहा, अजीब बात है, आपसे मिलकर लग रहा है जैसे आपको बहुत पहले से जानता हूँ। अनन्या का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उसने कप नीचे रखा और बोली, कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में नहीं, किस्मत में लिखे होते हैं। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले अनन्या उठी। मुझे जाना होगा, उसने कहा और मुड़ गई। आरव ने अचानक पूछा, फिर मिलेंगे न? अनन्या ने दरवाजे पर रुककर पीछे देखा और कहा, अगर सच सामने आ गया तो शायद कभी नहीं। और वो चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में अनन्या का गिरा हुआ एक पुराना लॉकेट था जिसमें एक तस्वीर थी, और वो तस्वीर आरव की बचपन की थी। आरव के होठों से बस एक ही शब्द निकला, ये कैसे मुमकिन है? अनन्या के जाने के बाद भी आरव वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। उसकी हथेली में वो पुराना लॉकेट था। धीरे धीरे उसने उसे खोला। अंदर लगी तस्वीर ने उसकी सांसें रोक दी। वो तस्वीर उसकी अपनी थी, लगभग 10 साल पुरानी, जब वो अनाथालय में रहता था। ये लड़की मुझे कैसे जानती है? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात आरव घर नहीं गया। वो सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा, जिसे उसने गोद लिया था। माँ, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा सच है जो मुझसे छुपाया गया हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। माँ चुप हो गई। वो चुप्पी खतरनाक थी। काफी देर बाद माँ बोली, अगर वो लड़की मिल गई है तो समझ लो अतीत वापस आ चुका है। आरव हैरान रह गया, कौन है वो, और वो मुझे कैसे जानती है? माँ की आंखों में आंसू थे। अनन्या, माँ ने नाम लिया। आरव का दिल बैठ गया। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी बन सकती है। उसी वक्त आरव का फोन बजा। अननोन नंबर। मैसेज था, लॉकेट मिल गया होगा। सच जानना है तो कल शाम 6 बजे उसी कॉफी शॉप पर आना। अनन्या। आरव ने स्क्रीन को देखा और धीमे से कहा, इस बार मैं भागूंगा नहीं। लेकिन उसे क्या पता था, कल की मुलाकात सिर्फ सच नहीं, धोखा और प्यार दोनों लेकर आएगी। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। कॉफी शॉप में वही टेबल, वही खिड़की, बस इस बार माहौल अलग था। आरव पहले से बैठा था। उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी थी और दिल में सवालों का तूफान। दरवाजा खुला। अनन्या अंदर आए। चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो सामने बैठी और बोली, मुझे पता था तुम आओगे। आरव ने सीधे सवाल किया, तुम्हारे पास मेरी बचपन की तस्वीर कैसे है? अनन्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी आवाज भर्रा गई। हम दोनों का अतीत एक ही है। आरव चौंक गया। अनन्या ने बताया, जिस अनाथालय में तुम रहे, मैं भी वहीं थी। तुम्हें गोद ले लिया गया और मैं वहीं रह गई। आरव की आंखें नम हो गईं। तो तुम मेरी बहन? उसने डरते हुए पूछा। अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अभी भी कांप रहा था। अनन्या आगे बोली, जब तुम चले गए मैंने तुम्हें ढूंढा हर जगह, लेकिन फिर मुझे पता चला तुम्हें जिस परिवार ने अपनाया है, वो परिवार। वो रुक गई। बोलो, आरव ने लगभग चिल्लाकर कहा। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो परिवार मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नामुमकिन है, उसने फुसफुसाया। अनन्या ने जेब से एक कागज निकाला, एक पुरानी फर कॉपी, और कहा, मैं यहाँ प्यार के लिए नहीं आई थी आरव, मैं बदला लेने आई थी। कॉफी शॉप की घड़ी टिक टिक कर रही थी और आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन आरव और अनन्या बारिश से ज्यादा अपने अंदर के तूफान से भीग चुके थे। अगर मेरे परिवार ने कुछ गलत किया है, आरव ने भारी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अनन्या ठिठक गई। तुम नहीं समझते आरव, उसने कहा, जिस इंसान की वजह से मेरे पिता मरे, वो तुम्हारे घर का हिस्सा है। आरव का दिल जोर से धड़का।
कौन? अनन्या ने नाम लिया। विक्रम मल्होत्रा। आरव के कदम लड़खड़ा गए। वो मेरे पापा हैं। ये शब्द कहते ही जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अनन्या की आंखों में नफरत और दर्द एक साथ झलक रहे थे। मेरे पिता एक ईमानदार वकील थे, वो बोली। उन्होंने विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ एक बड़ा केस खोला था। और फिर एक रात, अनन्या की आवाज कांप गई। उन्हें सड़क हादसे में मार दिया गया। लेकिन वो हादसा नहीं था, वो मर्डर था। आरव चुप था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल को ये सच पहले से पता था। तो तुमने मुझसे दोस्ती? उसने पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शुरुआत में हाँ, मैं तुम्हारे जरिए सच तक पहुंचना चाहती थी। आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, और अब? अनन्या ने पहली बार नजर झुका ली। अब सब गड़बड़ हो गया है, वो फुसफुसाए, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही आरव का दिल भर आया। लेकिन उसी पल आरव का फोन बजा। घर से कॉल था। आरव, तुरंत घर आओ। विक्रम मल्होत्रा की आवाज सख्त थी। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ प्यार और बदले की नहीं रही थी, अब ये जंग बन चुकी थी। आरव भारी कदमों से अपने घर के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था। पीछे मुड़कर उसने एक बार अनन्या को देखा। अनन्या की आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। जो भी हो, अनन्या ने धीमे से कहा, सच से पीछे मत हटना। आरव ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। ड्राइंग रूम में विक्रम मल्होत्रा पहले से बैठे थे, चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुस्सा। तो आखिरकार मिल ही गए तुम दोनों, विक्रम ने तंज भरी आवाज में कहा। मुझे पता था वो लड़की तुम्हें यहाँ तक जरूर खींच लाएगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पापा, क्या अनन्या के पिता की मौत एक हादसा थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम उठे, खिड़की के पास जाकर बोले, इस दुनिया में कुछ हादसे जरूरी होते हैं आरव। आरव का दिल बैठ गया। तो ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम पलटे और पहली बार थोड़ी नरमी से बोले, मैंने जो किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया, एक ईमानदार आदमी की जान लेकर। आरव चिल्ला उठा। विक्रम की आंखों में गुस्सा लौट आया। अगर वो केस आगे बढ़ता तो हम सड़क पर आ जाते। आरव को अब सब साफ दिख रहा था। उसका पिता एक अपराधी था। उसी वक्त अनन्या का मैसेज आया, मैं बाहर हूँ, मुझे लगता है हम पर नजर रखी जा रही है। आरव की सांसें तेज हो गईं। विक्रम ने फोन की स्क्रीन देख ली। उससे मिलना बंद कर दो, वो सख्ती से बोले, वरना जो उसके पिता के साथ हुआ वही उसके साथ भी हो सकता है। ये धमकी थी। आरव ने फोन बंद किया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। बगावत। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर सच सामने लाने के लिए उसे अपने ही पिता के खिलाफ जाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। और उसी रात आरव चुपचाप घर से निकल गया। अनन्या के पास रात के लगभग 2 बजे थे। सड़क सुनसान थी और बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आरव तेज कदमों से अनन्या के हॉस्टल के बाहर पहुंचा। गेट खुला था, ये बात ही काफी थी उसके दिल को डर से भरने के लिए। अनन्या, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो अंदर भागा। सीढ़ियों के पास अनन्या जमीन पर गिरी पड़ी थी, सिर से हल्का सा खून बह रहा था। अनन्या, आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने आंखें खोली। वो लोग तुम्हारे पापा के। वो इतना कहकर बेहोश हो गई। आरव की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उतर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिनों तक बोल नहीं पाएगी। आरव बाहर बेंच पर बैठ गया। उसके सामने अनन्या का टूटा हुआ बैग था। बैग से कुछ कागज गिरे। वो पुराने दस्तावेज थे, केस फाइल, गवाहों के बयान और एक पेन ड्राइव। आरव ने पेन ड्राइव हाथ में ली। उस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए। उस पल आरव ने फैसला कर लिया, वो अब सिर्फ प्रेमी नहीं रहेगा, वो गवाह बनेगा। अगली सुबह आरव सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैं एक हत्या के केस में गवाही देना चाहता हूं, उसने कहा। ऑफिसर चौंक गया। किसके खिलाफ? आरव ने बिना झिझक कहा, विक्रम मल्होत्रा, मेरे पिता। उसी वक्त विक्रम को खबर मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपनी चाल चल दी। पुलिस स्टेशन से निकलते ही आरव को एहसास हो गया था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसका नाम ऑफिशियल गवाहों की लिस्ट में दर्ज हो चुका था। लेकिन उसी शाम शहर के बड़े न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। विक्रम मल्होत्रा के बेटे आरव पर विदेश में काले धन और ड्रग्स केस का आरोप। आरव टीवी स्क्रीन को अविश्वास से देख रहा था। ये झूठ है,
उसके होंठ कांप उठे। पुलिस अफसर ने ठंडी आवाज में कहा, सॉरी आरव, अब आप इस केस में आरोपी भी हैं। उसी रात आरव को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। उसका मोबाइल, लैपटॉप सब जब्त। वो 4 दीवारों के बीच कैद हो चुका था। दूसरी तरफ अस्पताल में अनन्या को होश आया। पहला सवाल, आरव। नर्स चुप हो गई। तभी एक आवाज आई, वो अब आजाद नहीं है। अनन्या ने सामने देखा, विक्रम मल्होत्रा, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। विक्रम ने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम भूल रही हो, इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भी मैं हूँ। अनन्या ने कमजोर आवाज में कहा, सच चाहे जितना दबा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। विक्रम झुका और उसके कान में बोला, तब तक सच बोलने वाले जिंदा रहने चाहिए, और तुम उस लिस्ट में नहीं हो। उसी रात आरव के कमरे की लाइट अचानक चली गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अगर जिंदा रहना है तो कल कोर्ट में अपनी गवाही बदल दे। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। उसने जवाब दिया, अब चाहे जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उसे क्या पता था, अगली सुबह कोर्ट में कोई ऐसा आने वाला है जो पूरी कहानी को उलट देगा। सुबह की धूप कोर्ट की सीढ़ियों पर फैल चुकी थी, लेकिन आरव के दिल में अब भी पिछली रात का अंधेरा था। हथकड़ी नहीं थी, पर चारों तरफ पुलिस। जैसे ही केस नंबर पुकारा गया, कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज ने फाइल खोली। पहला गवाह, आरव मल्होत्रा। आरव खड़ा हुआ, नजर सामने, लेकिन दिल अस्पताल की उस बेड पर लेटे अनन्या के पास। वो बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला। माय लॉर्ड, मैं इस केस में एक अहम गवाह पेश करना चाहता हूँ। पूरा कोर्ट पलटकर देखने लगा। वो शख्स आगे आया। अनन्या की सांसें जैसे रुक गईं। टीवी स्क्रीन पर अस्पताल के कमरे से वो लाइव देख रही थी, क्योंकि वो आदमी था अनन्या का चाचा, रमेश वर्मा। वही इंसान जिसने बचपन में उसे पाला था। रमेश ने हलफनामा उठाया और कहा, माय लॉर्ड, मेरे भाई की मौत एक हादसा थी। कोर्ट में खुसर पुसर शुरू हो गई। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश ने आगे कहा, मेरी भतीजी अनन्या इस हादसे को हत्या बताकर एक प्रतिष्ठित परिवार को बदनाम करना चाहती है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, आप झूठ बोल रहे हो। वो बुदबुदाई। आरव ने चीखकर कहा, ये झूठ है माय लॉर्ड। लेकिन जज ने हथौड़ा बजाया। ऑर्डर। रमेश ने आखिरी वार किया, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है जो साबित करती है कि अनन्या मानसिक तनाव में है। ये शब्द अनन्या के लिए खंजर से कम नहीं थे। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और अगली तारीख दे दी। आरव बाहर आया। मीडिया ने घेर लिया। क्या आपने एक बीमार लड़की के कहने पर अपने पिता पर आरोप लगाया? एक रिपोर्टर ने पूछा। आरव चुप रहा, लेकिन उसी वक्त उसे याद आया अनन्या की पेन ड्राइव। उस रात आरव ने पहली बार उसे खोला। स्क्रीन पर एक वीडियो चला, अनन्या के पिता की रिकॉर्डिंग, और उनके आखिरी शब्द थे, अगर ये वीडियो कोर्ट तक पहुंचा तो विक्रम मल्होत्रा बच नहीं पाएगा। आरव की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जली। लेकिन वीडियो के अंत में एक और चेहरा दिखाई दिया, रमेश वर्मा। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी थी। आरव की आंखें वीडियो पर जमी हुई थी। अनन्या के पिता बोल रहे थे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना रमेश वर्मा और विक्रम मल्होत्रा दोनों इसमें शामिल हैं। आरव का सिर घूम गया। तो सच सिर्फ काला या सफेद नहीं था, ये मिलीभगत थी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरव चौंक गया। कौन? दरवाजा खुला। अनन्या व्हीलचेयर पर खड़ी थी, चेहरा कमजोर लेकिन आंखों में आग। मैंने सब सुन लिया, उसने कहा, अब मुझे सब याद आ रहा है। आरव उसके पास बैठ गया। अनन्या बोली, मेरे पापा के केस की फाइल चाचा ने ही छुपाई थी, और जब पापा ने वीडियो रिकॉर्ड किया तो चाचा डर गया, इसलिए आज कोर्ट में उसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब हम चुप नहीं रहेंगे, उसने कहा। ये वीडियो कोर्ट तक पहुंचेगा। लेकिन उसी पल आरव के फोन पर कॉल आई। अननोन नंबर। आवाज बदली हुई थी, अगर वीडियो बचाना है तो आधे घंटे में ओल्ड वेयरहाउस पहुंच जाओ, अनन्या को साथ मत लाना। कॉल कट गई। अनन्या ने आरव की आंखों में देखा। ये जाल है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन यही हमारा मौका भी है। वो दोनों जानते थे, ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होगी। और जैसे ही आरव बाहर निकला, दूर एक गाड़ी से कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे था। ओल्ड वेयरहाउस शहर के आखिरी कोने में था। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे
और अजीब सी खामोशी। आरव ने कार रोकी। हाथ में पेन ड्राइव थी, वही जो सब कुछ बदल सकती थी। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। काफी हिम्मत है तुम में, अंधेरे से आवाज आई। लाइट जली। सामने खड़ा था रमेश वर्मा। आरव के चेहरे पर गुस्सा था। क्यों चाचा? उसने चीख कर पूछा। आपने अपने ही भाई को क्यों मारा? रमेश हंसा। मारना नहीं बेटा, मैंने बस विक्रम को सही वक्त पर सही जानकारी दी। उसने सच उगल दिया। केस अगर चलता तो सिर्फ विक्रम नहीं, मैं भी जेल जाता, इसलिए हादसा करवाया गया। आरव ने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रमेश आगे बढ़ा। लेकिन गलती हो गई। अनन्या जिंदा बच गई और तुम बीच में आ गए। उसी पल पीछे से किसी ने आरव के सिर पर वार किया। सब अंधेरा। दूसरी तरफ अनन्या कमरे में अकेली थी। बार बार फोन मिला रही थी, कोई जवाब नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। सामने था विक्रम मल्होत्रा। आरव कहाँ है? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम मुस्कुराया, जहां उसे होना चाहिए, अपने अतीत के सामने। अनन्या की आंखों में खौफ और नफरत एक साथ भर गई। उसी वक्त आरव को होश आया। वो कुर्सी से बंधा हुआ था, सामने रमेश और विक्रम दोनों। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, एक ड्राइव के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा बैठे बेटे। आरव ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन सच अब मिट नहीं सकता। विक्रम झुका और उसके कान में बोला, सच तब तक जिंदा रहता है जब तक गवाह जिंदा हो। और बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। वेयरहाउस के बाहर पुलिस सायरन और तेज हो गए थे। लाल नीली लाइटें टूटी दीवारों पर नाच रही थीं। विक्रम ने गुस्से में रमेश को देखा। तुमने कहा था कोई नहीं पहुंचेगा। रमेश घबराया हुआ था। मैंने किसी को कॉल नहीं किया। उसी पल आरव ने कुर्सी को जोर से झटका। हाथों की रस्सी ढीली पड़ चुकी थी। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। विक्रम ने पिस्तौल निकाली। बहुत हो गया आरव, आज ये कहानी यही खत्म होगी। लेकिन तभी वेयरहाउस का दरवाजा जोर से टूटा। पुलिस, हथियार नीचे रखो। विक्रम ने बिना सोचे गोली चला दी। गोली आरव को नहीं लगी, बल्कि सामने खड़े रमेश वर्मा के सीने में धंस गई। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम हक्का बक्का रह गया। तूने मुझे धोखा दिया, रमेश ने आखिरी सांसों में कहा। विक्रम की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मैंने हमेशा खुद को बचाया है। पुलिस ने विक्रम को दबोच लिया। उसी समय आरव के फोन पर एक मैसेज आया, अगर आरव जिंदा है तो अस्पताल पहुंचो। अनन्या अस्पताल। अनन्या आईसीयू में थी। उस पर हमला हुआ था। आरव भागता हुआ पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। अनन्या ने धीमे से आंखें खोलीं। सच, उसने बस इतना पूछा। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। सच रिकॉर्ड हो चुका है और अब कोई उसे मिटा नहीं सकता। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन डॉक्टर की आवाज आई, हमें अगले 24 घंटे बहुत सावधानी रखनी होगी। और वहीं टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा गिरफ्तार। बेटे की रिकॉर्डिंग बनी सबसे बड़ा सबूत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे विक्रम मुस्कुरा रहा था। जेल की ठंडी नम दीवारों के बीच विक्रम मल्होत्रा चुपचाप बैठा था। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, जैसे सब कुछ अब भी उसके कंट्रोल में हो। जेल ने आकर कहा, आपसे मिलने कोई आया है। विक्रम की आंखें चमक उठीं। कौन? दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी मीरा मल्होत्रा, आरव की मां। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने ठंडेपन से जवाब दिया, मैंने जो किया हमारे परिवार के लिए किया। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। पर सच छुपाकर तुमने उसे तोड़ दिया। विक्रम पहली बार चुप हो गया। लेकिन जाते जाते मीरा ने एक वाक्य कहा, आरव कोर्ट में पूरा सच बताने वाला है। ये सुनते ही विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। दूसरी तरफ कोर्ट की तैयारी। अनन्या आईसीयू से बाहर आ चुकी थी। कमजोर थी, लेकिन इरादा पहले से ज्यादा मजबूत। मैं भी गवाही दूंगी, उसने आरव से कहा। आरव घबरा गया। तुम्हारी हालत? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। ये लड़ाई अब मेरी भी है। उसी रात आरव को एक लिफाफा मिला, बिना नाम के। अंदर एक कागज था, अगर अनन्या कोर्ट पहुंची तो उसकी सांसें रास्ते में रुक सकती हैं। आरव का खून जम गया। ये धमकी थी जेल से। आखिरी दृश्य आरव अनन्या के पास खड़ा था। दोनों खिड़की से बाहर अंधेरी रात देख रहे थे। डर लग रहा है? आरव ने पूछा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तो है, लेकिन अगर आज चुप रहे तो ये डर जिंदगी भर रहेगा। दूर कहीं एक गाड़ी स्टार्ट हुई।
कोर्ट की तारीख से सिर्फ 24 घंटे पहले कोर्ट की सुबह हवा में सन्नाटा था। मीडिया, पुलिस और वकील सब तैयार थे। आरव और अनन्या अस्पताल से सीधे कोर्ट पहुंचे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि इरादा साफ था। जज ने हाजिरी पुकारते हुए कहा, आरव मल्होत्रा और अनन्या वर्मा, आपकी गवाही रिकॉर्ड होगी। आरव ने स्टैंड लिया, वीडियो और पेन ड्राइव सामने रखी। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, सच यही है कि मेरे पिता की मौत एक हादसा नहीं, साजिश थी, और इसमें मेरे चाचा और विक्रम मल्होत्रा शामिल थे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रमेश वर्मा कोर्ट में बैठे और पसीना पसीना हो गया। विक्रम की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। आरव ने पेन ड्राइव प्ले की। वीडियो में स्पष्ट था अनन्या के पिता की रिकॉर्डिंग और सारी बातचीत। लेकिन तभी विक्रम ने अपने वकील से इशारा किया और कोर्टरूम की बैकडोर से एक नया साक्ष्य सामने आया। वो था अनन्या की असली चाचा मीरा का फोन कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें मीरा ने चुपचाप कुछ झूठी जानकारी विक्रम को भेजी। जज ने आवाज लगाई, रुकिए, ये नया सबूत है। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखकर कांप गए। क्या अब सच भी झूठ की जाल में फंस जाएगा? लेकिन अनन्या ने दृढ़ता से कहा, सच चाहे कितना भी दबाया जाए, वो सामने आएगा। कोर्ट में हलचल मच गई। सबकी सांसें थम गईं। कोर्टरूम में हर कोई तनाव में था। आरव और अनन्या की आंखों में अभी भी डर था, लेकिन इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। जज ने पूछा, अब क्या सबूत पेश किया जाएगा? आरव ने वीडियो और पेन ड्राइव पेश की। ये रिकॉर्डिंग मेरे पिता और अनन्या के पिता के बीच की बातचीत है, उसने कहा, और इसमें पूरी साजिश का सबूत है। रमेश और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम की आंखों में हल्की हिचक थी। तभी अनन्या ने उठकर कहा, सिर्फ वीडियो ही नहीं, मेरे पास कुछ और है। उसने एक फोल्डर कोर्ट में रखा। इसमें थे मेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, फोन रिकॉर्ड्स और धमकी के मैसेज। जज ने उन्हें पढ़ा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रम हक्का बक्का रह गया। ये सब कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कहा, सच चाहे कितना भी दबाया जाए, वो सामने आ ही जाता है। अनन्या ने धीमे से कहा, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा, उसका सामना भी करना होगा। रमेश ने कोर्टरूम में चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी चाल फेल हो चुकी थी। जज ने फैसला सुनाया, विक्रम मल्होत्रा दोषी पाया जाता है। साजिश और हत्या के आरोप साबित हुए। कोर्टरूम में हलचल मच गई। आरव और अनन्या ने एक दूसरे का हाथ थामा। हम जीत गए, आरव ने फुसफुसाया। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। डर अब खत्म हो गया था। कोर्ट का फैसला सुनते ही आरव और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। सारी थकान, डर और आशंका अब राहत में बदल चुकी थी। विक्रम मल्होत्रा जेल की ओर ले जाया गया। उसकी आखिरी नजरें आरव और अनन्या पर थी, लेकिन अब उनकी ताकत कमजोर थी। अनन्या ने धीरे से कहा, अब हम सच में आजाद हैं। आरव ने उसका हाथ थामा, और अब सिर्फ हमारा प्यार रहेगा। लेकिन तभी आरव की मां मीरा ने कहा, बीते हुए समय की चोटें भले ही पूरी तरह मिट न सके, लेकिन अब आप दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार कोई अतीत हमें नहीं रोक सकता। दोनों ने हाथ पकड़कर कोर्ट के बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर चमक रही थीं। विक्रम और रमेश पीछे जेल में अपनी चालों पर पछताते रहे, लेकिन आरव और अनन्या सिर्फ एक दूसरे में खो चुके थे। और इसी तरह प्यार ने जीत हासिल की, सच्चाई और विश्वास की ताकत से। दी एंड।